ओके। मुझे बताइएगा, स्क्रीन शेयर आपके पास होना शुरू हुई है? इज इट विजिबल या नहीं हुई अभी? नॉट विजिबल। ओके, थैंक यू इंस्टा। आपने कंफर्म किया? अच्छा, किसी के पास भी विजिबल नहीं है, मेरे पास विजिबल है, बाकियों के पास क्यों नहीं है? अच्छा चले। स्क्रीन भी आपके पास अभी आ रही है कुछ ही सेकंड्स में। ये हमारा जो टॉपिक है, द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग। मुझे बताएंगे ये हमारे पास लिटरेरी ऐसे है या हमारे पास एक सिंपल सा ऐसे है? हमारे पास ये एक लिटरेरी ऐसे है या एक सिंपल सा ऐसे है? ये हमने जो है सीएसएस के अंदर जो है, ये पेपर था हमारा। तो आप जो है वो क्या मुझे गाइड करेंगे कि हमारे पास क्या एक लिटरेरी ऐसे है या ये हमारे पास एक सिंपल सा जो है वो ऐसे है? लिटरेरी ऐसे। ओके जी। लिटरेरी ऐसे क्या होता है? मुझे क्वेश्चन जो है वो इसका आंसर दीजिए। व्हाट इज लिटरेरी ऐसे? हमने सबने ये कहा कि लिटरेरी ऐसे है। व्हाट इज लिटरेरी ऐसे? व्हाट इज लिटरेरी ऐसे? आप सबने जो है ये बताया, लिटरेरी ऐसे होता क्या है जी? अच्छा जी। किसी को पता है लिटरेरी ऐसे क्या होता है? हम जरा साइंस वाले एस्पिरेंट से एक एक करके आंसर लेने की कोशिश करते हैं। पहले हम मानूर से पूछेंगे, फिर आमना से, फिर इमशा, इन सब से पूछते हैं। जी मानूर, क्या समझ में आता है लिटरेरी ऐसे क्या होता है? कौन सा ऐसे होता है? सर, मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं, जो नॉलेज है कुछ ना कुछ तो जेहन में आता होगा कि ये क्या मनहूस आ गया है, लिटरेरी ऐसे इसको पढ़े करो। तो आप ये भी बता सकते हैं कि इट इज अ सॉर्ट ऑफ मनहूस ऐसे दैट आई डू नॉट वांट टू अटेंड। तो कुछ ना कुछ तो जेहन में आता होगा, कुछ ऐसे ही आता है। सर, ये ज्यादा जो है मतलब कि जो बाकी होते हैं, इश्यूज होते हैं या डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में होते हैं, आर्गुमेंटेटिव, बट लिटरेरी ऐसे लाइक स्पेसिफिक इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर कोई आपको करना वेरी गुड जी। होगा। महानूर ने एक पॉइंट दिया है, सभी अपने पास नोटबुक पे लिख लीजिएगा। महानूर ने कहा कि लिटरेरी ऐसे जो है वो आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होता, लिटरेरी ऐसे जो है वो परसुएसिव नहीं होता, लिटरेरी ऐसे इश्यूज से रिलेटेड नहीं होता, लिटरेरी ऐसे करंट अफेयर्स के मुतालिका उस तरह से नहीं होता। आप शायद यही कहना चाह रहे हैं? यस सर। ओके चलें, थैंक यू सो मच। जी आमना सैदी साहब, आपको क्या लगता है कि क्या होता है लिटरेरी ऐसे? एनी आइडिया? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। मेरे ख्याल लिटरेरी ऐसे का सर, वैसे मुझे सीरियसली पहले नहीं पता था, लेकिन जब ये पेपर देखा था उसके बाद थोड़ा सा इसको इसकी डेफिनेशन को देखा था कि लिटरेरी ऐसे होता क्या है, तो उसमें तो मुझे यही समझ आई कि कोई जो थीम है उसी पर कोई कोई आइडिया है राइटर की तरफ से जो ऑथर देना चाह रहा है हमें, तो उसी पे हमने उसी पे बात करनी है, उसी एक स्पेसिफिक थीम पे। और उसमें उसी के अकॉर्डिंग हमने जो एविडेंसेस वगैरह हैं, उसके फैक्ट्स फिगर्स हैं, उसी से रिलेटेड देने हमने, मतलब अपनी तरफ से उसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स या इतना, मतलब वो हम्म। हमने लिटरेचर रिलेटेड है सर। तो इसमें उसी एक ही थीम पे बात होगी, जिस थीम जो थीम उसने ऑथर ने दी है हमें, या जो आइडिया दिया हुआ है उसी पे बात होती है। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, पार्टिसिपेंट्स एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। आप में से मोस्टली जो है वो उनको नहीं पता। तो सबसे पहले कि इससे पहले कि मैं लिटरेरी आउटलाइन पे बात करूं, क्या ये मुनासिब है कि मैं लिटरेरी जो है वो सेशन की बात कर, लिटरेरी एसेस की पहले बात कर लूं? क्या किसी को पता है, या मैं सबको समझा दूं कि आज के बाद लिटरेरी एसेस जब भी आए तो आप डरना ना शुरू हो जाएं, परेशान ना हो जाएं? लेकिन उससे पहले जरा एक दो और डेफिनेशंस मैं लेना चाहूंगा। जैन रशीद साहब जो हैं,
एक दिन तो वो जो है वो कुछ अमृतसर से ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन आज वो अपना माइक ओपन नहीं कर रहे हैं। जैन साहब, आप जरा बताएंगे लिटरेरी एसेस की क्या डेफिनेशन होती हैं? सर ये आर्गुमेंटेटिव एसेस इसको कह सकते हैं, ओके, ठीक है। और एनालिसिस करके जो इसके पार्ट्स हैं उनको मतलब मजीद इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करके उनके ऊपर एनालिसिस करके कुछ लिखा जाए। जैन, आपके मेजर किस में है? आपकी मास्टर्स किस में है? सर कंप्यूटर साइंस में। लिटरेरी एसेस, ठीक है। आप जो हैं वो आपने माशाल्लाह से निपे तुले लफ्जों में जो है वो कंप्यूटर साइंस की नुमाइंदगी की है। दैट्स जी फाइन, सर। दैट्स गुड। हम जो है वो एक दो और पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं और उसके बाद जो है वो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, मिस रिमशा साहिबा जो है वो हमें बता सकें। इंग्लिश वालों को जानबूझ के मैंने नहीं मौका दिया, तो इंशा भी इंग्लिश से हैं, जैनब भी हैं। तो पहले हम दूसरे सब्जेक्ट्स वाले जो हैं उनसे एक ओपिनियन ले लें। जी प्लीज। सर वैसे इतना आइडिया तो नहीं है, पर आई थिंक ये एक थीसिस स्टेटमेंट दी हुई होती है, हमने उसी पे आगे बात करनी होती है। ठीक है। अच्छा देखें, हमारे पास ना एक नॉवेल पब्लिश होता है। लिटरेरी ऐसे जो हैं इसको अब हम समझ रहे हैं। लिटरेरी ऐसे जो है समझने से पहले, आज के बाद आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा लिटरेरी ऐसे क्या होता है, अगर आपने ये मेरी बातें ढंग से सुन ली। लिटरेरी ऐसे से मुराद ये है कि कोई ऐसी बात जो कि, लिटरेरी का क्या मतलब होगा कि जो लिया गया है लिटरेचर से। और ऐसे का मतलब क्या होता है? कोशिश करना। लफ्ज ऐसे का मतलब होता है कोशिश करना। तो लिटरेरी ऐसे से मुराद ऐसी है कि जो लिटरेचर में से लिया गया टॉपिक है। अब ये लिटरेचर में से किसी पोइट्री की वर्ड्स हो सकती है, शायरी की वर्ड्स हो सकती है, किसी नॉवेल की कोई कोटेशन हो सकती है, किसी ड्रामा के अंदर किसी ऑथर का, या किसी जो उसका जो प्ले है उसके अंदर किसी का भी एक डायलॉग हो सकता है। सो किसी का लिया गया एक जुमला, एक सेंटेंस, एक कोटेशन, एक प्रोवर्ब, एक मैक्सिम, वो सारे के सारे लिटरेरी एसेस हो सकते हैं। और सादा लफ्जों में बात करते हैं, 1984, 1984 बेसिकली एक मैगजीन का नाम है जो कि जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था। ये जो जॉर्ज ऑरवेल है, एक कंट्री की बात करता है, ओशिनिया की। ओशिनिया के अंदर हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, और वो कैमरे ही कैमरे हैं, जहां पे देखो कैमरा, यहाँ देखो कैमरा, वहां देखो कैमरा। वहां पे गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को कहती है कि गवर्नमेंट, कि आप जहां पे मर्जी चले जाएं, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। जो बड़ा भाई है वो आपको दे। अब ये बड़ा भाई जो है ये कौन है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन अगर जो है आप कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो, 1984 में जॉर्ज ऑरवेल ने बताया, यानी कि फाशिस्ट गवर्नमेंट की बात की। आप जो है वो जॉर्ज ऑरवेल का जो मेन कैरेक्टर है निक, अगर वो खाना खाता है तो कैमराज जो है वो लगे हुए हैं, डेली बेसिस पे उनको कैमराज के सामने आना पड़ता है। अगर वो किसी लड़की के साथ जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाता है तो कैमराज लगे हुए हैं। वो हर जगह पे जो है वो गवर्नमेंट के स्पाई हैं, किसी को ये नहीं पता कि कौन जो है वो जासूस है, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। कोई जगह पूरे मुल्क में ऐसी नहीं है जहां पे आप जा सकें। हर जगह पे टाइम एंड अगेन बिल बोर्ड पे एक ही चीज दिखाई जा रही है, और वो है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू एंड बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। सो ये हमारे पास ऐसी एक सिचुएशन है, या लाइक नॉर्थ कोरिया। ये जो एक सिचुएशन में, अब वो क्या करते हैं कि जो भी इससे भागता है, इस सिचुएशन से भागता है, उसे कहते हैं बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, और उसकी ठीक ठाक मरम्मत करते हैं। ठीक है। लेकिन इसके पीछे क्या आपको रीजन कोई नजर आती है? रीजन कोई नजर आती है कि किसी भी शहरी को दिन रात मुसलसल जो है वो उसको कैप्टिवेट करना, देखना, उसके ऊपर जुल्मो सितम करते चला जाना, क्या कोई रीजन नजर आती है? ऐसे शहरी जो हैं वो मर्सनरीज होंगे या पेट्रियट हो सकते हैं, वो मुहब्बे वतन हो सकते हैं। आई एम श्योर कि आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे, वो कभी अपने वतन से मोहब्बत नहीं करेंगे। ये जो लाइन ली गई है, द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजन, ये बेसिकली, ये वैसे तो इसके लिए कहा जाता है कि अफ्रीकन प्रोवर्ब है, लेकिन ये जॉर्ज ऑरवेल का नॉवेल 1984 जो है वो उसके थीम्स है। आई एम श्योर कि अब आपको पता चला कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। सो हर वो ऐसे जिसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर अदब है, जिसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिटरेचर है, और लिटरेचर कौन सा, जिस चीज का आपका पेपर है, इंग्लिश का। तो इंग्लिश लिटरेचर जिसके कॉन्टेक्स्ट में है,
उसमें से शायरी की एक लाइन, नॉवल की एक लाइन, ड्रामा की एक लाइन या कुछ भी ऐसी जो है वो आपके पास जो है वो होती है, वो आप कह सकते हैं कि जी ये हमारे पास है जी लिटरेरी एसेट। अब स्टूडेंट्स जो है वो ये सवाल करते हैं, मैं जरा एग्जामिनर की रिपोर्ट निकाल लूं, ये मैंने आज आपके लिए दोबारा से इसको प्रिंट आउट किया था कि आप स्टूडेंट सवाल ये करते हैं कि जी हमने तो लिटरेचर नहीं पढ़ा, तो सर क्या वजह है कि हम जो है लिटरेरी एसेस अटेम्प्ट करने बैठ जाए। अब लिटरेचर जो है ना, एग्जामिनर ये कहता है कि देखिए जी लिटरेचर इज लाइफ, बड़ी सिंपल सी वो बात करता है। कहता है आप लोग जो हैं शायरी पढ़ते हैं, आप लोग पोइट्री पढ़ते हैं, आप लोग साइंस के बैकग्राउंड से हैं, अपने स्टेटसेस पे व्हाट्सएप पे एवरीवेयर आप जो है वो पोइट्री पोस्ट करते हैं, आप शायरी पढ़ते हैं। और पोइट्री है क्या, अगर आप सैड हैं तो स्टेटस पे सैड पोइट्री लगा देते हो, अगर आप खुश हैं तो स्टेटस पे हैप्पी पोइट्री लगा देते हो। इट मीन्स कि लिटरेचर इज लाइफ। अगर जो लिटरेचर जिंदगी है तो ये कुछ किताबें ऐसी हैं जो आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए। अब एग्जामिनर ये उम्मीद बांधता है आपसे कि आपने उन तमाम की तमाम चीजों को पढ़ा हुआ होना चाहिए, और अब आपने चूंकि पढ़ा नहीं होता तो अब आपको लगता है कि ये जो है वो ढंग से लिटरेरी ऐसे हमने अटेम्प्ट नहीं करने हैं। लेकिन लिटरेरी ऐसे जो है इनको भी अटेम्प्ट किया जा सकता है, और इनको अटेम्प्ट करना आसान है, इनको अटेम्प्ट करना बहुत आसान है। तो हम आज की इस डिस्कशन में ढंग से समझते हैं कि लिटरेरी एसेस को जो है वो अटेम्प्ट करना कैसे आसान है। इसके बाद जो मैंने सीएसएस का पेपर 2023 का अटेम्प्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको ये बताया है सारे का सारा कि किस किस तरह से आप आउटलाइन बनाएंगे, बाकी चीजों को कैसे देखेंगे, हम उनको उनको भी शेयर करेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। कोई स्क्रीनशॉट ले ले इसका, मानूर अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में हम इसे क्लास में शेयर कर सकते हैं। ओके, अब जी ये देखिएगा, CSS 2023 में हमारे पास ऐसे आता है जी, वन हु यूजेस फोर्स इज अफेयर्ड ऑफ रीजनिंग। इंट्रोडक्शन जो है वो देखिएगा। अब लाजमी नहीं है कि आपने जो डेफिनेशन है वही करनी है जो कि जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी हुई है। आप डेफिनेशन इसकी कोई भी कर सकते हैं अगर आपने कुछ ढंग की 4 किताबें पढ़ी हुई हैं तो। सो डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है, आप कुछ भी बता सकते हैं कि आप देखें कि जो फोर्स यूज करते हैं उनके लिए क्या क्या यूज करते हैं, कि वो किस तरह से अफेयर्ड होते हैं रीजनिंग के लिए। सो हमें जो है वो फर्स्ट पे ये देखना है कि हमें मेन जो है बॉडी किस तरह से हमने बनानी है। सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, इज इट शो, इज इट शो स्क्रीन इज विजिबल? Manur is saying screen is not visible. Manur, it is visible. What's about the rest of the participants? Then it's visible? Okay, that's great. So the literary essays में ये जो आउटलाइन है, और आज की असाइनमेंट भी आपके लिए यही होगी। एक जो दूसरी लिटरेरी एसे था, इसमें एसे नंबर 1 था 2023 का, उसकी, और जो मैंने 3 जो आपकी आई थी पुरानी, वो जो चेक करके आपको वापस भेजी है उनको भी देख लीजिएगा। पहले नंबर पे आपने ये जो आउटलाइन बनाई है लिटरेरी एसे में, डेफिनेशन आप बताएंगे, कॉन्टेक्स्ट बताएंगे। अगर तो आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो आप चीजों को जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ वो चलें, ठीक है, अब वो चले गई तो दफा करें उसे। द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग, पहले पे हमने डेफिनेशन की। अब इस डेफिनेशन में आप 3 तरह से चीजों को बयान कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी ऐसे चूज करने से पहले सबसे पहले आप उसकी मेन बॉडी की हेडिंग्स देखोगे, मेन हेडिंग्स देखेगा। कि पहले पे तो आपने इंट्रोड्यूस करवा दिए, एक्सप्लेनेशन दे दी, एग्जाम्पल्स दे दी, उसके बाद जो है वो बाकी चीजों पे आप बात कर सकते हो। सो जी इंट्रोडक्शन में हमारे पास फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो सबसे ऊपर हमारे पास आएगा, वो हमारे पास आएगा जनाब यहाँ पे डेफिनेशन। उसके बाद डेफिनेशन में हमारे पास जो है पूरे के पूरा आप फ्रेज भी पुट कर सकते हो इसका टाइटल। और दूसरे नंबर पे सिग्निफिकेंस की बात करूंगा, तो सिग्निफिकेंस होती क्या है रीजनिंग की डिसीजन मेकिंग में। याद रखो लिटरेरी एसेस जो हैं दे आर फ्रॉम लिटरेचर, एंड लिटरेचर इज योर लाइफ। सो यू डू नॉट नीड के आप जो है वो सारी की सारी किताबी बातें करो। अगर आप ढंग से अपनी इंग्लिश में एक अच्छी बात कर सकते हो और उनके लिए आपके पास रेफरेंसेस मौजूद हैं, कुछ बेसिक बेसिक सी किताबों को लाइक द इश्यूज ऑफ 21st सेंचुरी या कुछ भी किताबों के आप बयान कर सकते हो। अब देखो इसके कितने सिंपल सिंपल सी हेडिंग्स हैं। इंट्रोडक्शन है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट है, एग्जांपल्स ऑफ द यूज ऑफ फोर्स है,
अब सारी की सारी चीजें जो है वो आसान है एज कम्पेयर टू द अदर एसेस। सो अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में मेन हेडिंग पे जाएंगे। लेकिन पहले में, अगर आपको लाइफ में कभी भी लिटरेरी एसेस करने पड़ जाते हैं, घबराने की बात नहीं है। पहले स्टेप में इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद आपने उस टॉपिक को थोड़ा सा डिफाइन करना, ठीक है। उसकी डेफिनेशन बताएंगे, वो डेफिनेशन जो कि आपको या तो याद है या आपने पढ़ी है, या जो आपके जहन में डेफिनेशन है और आप उसको अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ जो है वो डिफाइन कर सकते हो। मिसाल के तौर पर, मैं जो है द वन हु यूजेस फोर्स इज अवेयर ऑफ रीजनिंग, मैं यहाँ पे यूएसए की बात करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे जहन में यूएसए है। हो सकता है कि किसी और के जहन में रशिया हो। अच्छा मुझे बताएं कि मैं यूएसए को जो है प्रूव कर देता हूँ, यूएसए की मैं वियतनाम की बात करता हूँ, मैं अफगानिस्तान की बात करता हूँ, मैं यूएसए की डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो इसने इंटरवेंशन किए हैं, इंटरवीन किया, उनकी बात करता हूँ। और दूसरा एक एस्पिरेंट जो है वो रशिया की बात करता है, वो यूएसए की बात ही नहीं करता। वो सोवियत यूनियन की बात करता है, वो रशिया के यूनियन की बात करता है, फॉल डाउन की बात करता है, वो अफगानिस्तान में इसकी मार की बात करता है, वो यूक्रेन की बात करता है, वो क्रीमिया की बात करता है। तो दोनों में से क्या लगता है कि एग्जामिनर क्या दोनों को जो है वो पास करेगा या दोनों को फेल करेगा? दोनों को कंटेंट मुख्तलिफ है, दोनों को पास करेगा या दोनों को फेल करेगा? एग्जाम्पल्स की वजह से एग्जामिनर दोनों को पास करेगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, याद रखिएगा, कभी ना भूलिएगा, लिटरेरी एसेज में आपने अपनी जो भी बात करनी है वो आर्ग्यूमेंट्स के साथ करनी है। अभी आर्ग्यूमेंट्स के साथ क्या है, देखो मैं ये कहता हूँ, दो हमसाए हैं, दो नेबर्स हैं, वो आपस में बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं, एक दूसरे को बहुत मारते हैं, ठीक है। और अब ये मैं कहूँ कि ये दो कंट्रीज की मिसाल है, दो कंट्रीज की। बाद में मैं ये कह दूं कि इंडिया और पाकिस्तान है, क्या कोई इस मिसाल से निगेट कर सकता है कि दोनों बड़ा झगड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ जो है? ये हमारे पास, इसे हम कहते हैं विन विन अप्रोच, WWA, विन विन अप्रोच इसे कहते हैं। और इस अप्रोच में हमारे पास होता यह है कि हमने अपने एग्जामिनर को जो भी चीज बतानी होती है उसको प्रूव करना होता है। अब explanation of the statement, understanding the meaning behind one who uses force is afraid of reasoning, यहाँ पे लिटरेरी एसेज में अल्फाज आपके अपने हो सकते हैं और होने चाहिए, लेकिन आपको मीनिंग्स के पीछे किसी एक कंट्री को, किसी एक स्टेट को कंटेक्चुअलाइज करना होगा। तो क्या हम द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग में, क्या मैं किसी और कंट्री की बात कर सकता हूँ? जरा मुझे एग्जांपल दीजिएगा, आपके जहन में कौन है? साउथ एशिया में एक कंट्री मौजूद है जी, जो रीजनिंग से डरती है और वो जो फोर्स यूज करती है। लेट्स सी कौन जीनियस है जो सबसे पहले गेस करता है कि साउथ एशिया में वो कौन सी कंट्री है? वेरी गुड जैन, वेरी गुड, बिग हैंड्स फॉर यू जैन, इंडिया। और जब इंडिया की हम बात करेंगे तो हम जो है वो किसकी बात करेंगे, वो किन के अगेंस्ट फोर्स यूज करता है, वो किन के अगेंस्ट जो है वो फोर्स यूज करता है? ऑब्वियसली, वेरी गुड, वो कश्मीरियों के अगेंस्ट जो है वो यूज करता है। यस, वो कश्मीरियों के अगेंस्ट यूज करता है। और फिर जो है वो हम कश्मीरियों के अगेंस्ट यूज करता है। और फिर जो है, लेकिन नहीं, हम जो है वो चूंकि कंट्री की बात कर रहे हैं ना, तो फिर हम मोदी की बात नहीं करेंगे, हम पूरी की पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं। सो जी, हम जो है वो अगर पूरी, फिर पहले हम जो है वो कश्मीर की बात करेंगे, फिर हम आर्टिकल 35 पे 370 की, और इसके बाद जो है वो हम पूरी की पूरी माइनॉरिटीज की बात करेंगे। तो किस किस को लगा है ये जो मैंने रीजनिंग दी है कि यार ये तो करना आसान है? किस किस को लगा कि ये करना आसान है? कुछ कुछ आसान लगा, लाइक कि अब जो है वो कुछ पता चला कि हम कैसे जो है वो इसको लाइक कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, थोड़ा सा पता चला। अच्छा अब आगे देखो, एक्सप्लेनेशन। ये जो एक्सप्लेनेशन वाला टॉपिक है ना, असल में एस्पिरेंट्स को मार यहाँ पे पड़ती है। अभी जो वीकली बेसिस पे मैं आपके साथ रिसर्च आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ ना, अब हमने, जैसा कि हमारा एक टारगेट है कि हमने वीकली बेसिस पे 3 रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं वो उन्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। एक आर्टिकल जो है वो हमारा इंशाल्लाह सैटरडे को हुआ करेगा और ये हमारे पास होगा इकोनॉमिस्ट में से। और एक आर्टिकल संडे को हुआ करेगा और ये हमारे पास होगा जी फॉरेन अफेयर्स में से। अब आप ये किया कीजिएगा कि अगर मुमकिन हो सके ये संडे वाला और सैटरडे वाला आर्टिकल जो है वो इसका प्रिंट आउट भी ले लिया कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब मैं इनमें से सिर्फ वो वाले आर्टिकल जो है वो भेज रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करें। इस वीक से ऑनवर्ड्स आपको जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी,
अब जो है ये आपका एक्सटेंसिव नॉलेज जो है वो आपका बनाएंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट में। अब यहाँ पे ये चीजें सेम रहेंगी कि अंडरस्टैंडिंग क्या है जी, अब explanation of how the use of force, demonstration and lack of confidence in reasoning। अब ये हमारे पास ये दो मेन पॉइंट्स हो सकते हैं। अच्छा एक चीज बताइएगा, मैं वन सेकेंड ये पूछना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने 1 2 3 जो है वो लिखा, क्या ये मखज एक इत्तेफाक है कि मैंने रोमन में लिखा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 2 3 बाय पुट कर दूं, इज इट फाइन? नो, प्रेफर हम करेंगे हमारे पास जो है। और अच्छा मुझे बताइएगा कि 1 2 3 में कहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या ये मैं मेन हेडिंग में लिख सकता हूँ, सब हेडिंग में लिख सकता हूँ, या सपोर्टिंग पॉइंट्स में लिख सकता हूँ, इन तीनों में मैं कहाँ पे लिख सकता हूँ 1 2 3 जो है वो? वेरी गुड मानूर, वेरी गुड जी। ओके, अब हम जो है यहाँ से थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। लिटरेरी ऐसे में याद रखिएगा प्रॉब्लम यहाँ पे है, आपने तारीफ कर दी, इंट्रोड्यूस करवा दिया, एक्सप्लेनेशन दे दी, अब जो है आप सब जो है वो कोशिश करेंगे कि इसकी एक एक थीसिस स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हम लाइव बनाएंगे, शर्त ये है कि किसी ने सही नहीं बनानी, गलत बनानी है, और जो सबसे गलत बनाएगा वो हमारा आज का विनर है। मतलब अपनी पूरी कोशिश करो बेहतर बनाने की, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कह रहा हूँ, सचमुच गलत ना बना देना, लेकिन जो भी गलत बनाएगा दैट्स फाइन, एक्सेप्टेबल है। शर्त ये है कि आज में हमने लिटरेरी ऐसे की एक थीसिस स्टेटमेंट सब बनानी है, तो ये बनानी है जी। आपके पास जो है वो पूरे के पूरे 60 सेकेंड है, 60 सेकेंड में आप जो है वो इसको बनाएंगे, ठीक है, 60 सेकेंड में आप इसको बनाएंगे। जी पार्टिसिपेंट्स, जी अच्छा जी, अब हम जो है आई एम श्योर आप सब भी ट्राई कर रहे होंगे, आप सब भी जो है वो ट्राई कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। हम जो है अब मिलजुल के भी एक थीसिस स्टेटमेंट जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं, मिलजुल के एक थीसिस स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखने की कोशिश करते हैं जी। मीनवाइल अगर किसी ने बनाई है तो वो शेयर कर सकता है, प्लीज शेयर कीजिएगा अगर किसी ने बनाई है। There are a lot of scenarios in which force is used instead of reasoning। हाफ है सर, ठीक है, ठीक है, मुझे पूरी समझ में आ गई, जो हाफ लिखी है आपने उतनी ही बना दीजिएगा, उतनी सेंड कर दें, मुझे पूरी समझ में आ जाएगी। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, मानूर ने किया, मानूर वेरी गुड कि आपने जो है वो इसको भेजा। ओके, those who resort to violence do so because they are afraid of opposing ideas। जी ग्रेट हो गया उन सब ने जिन्होंने कम से कम लिखा। जब आप बिजी थे तो मैंने एक थीसिस स्टेटमेंट जो है वो लिखने की कोशिश की, अब मैं जो है वो आपके साथ थीसिस स्टेटमेंट शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, इस थीसिस स्टेटमेंट को मैं ये चाहूंगा कि हमारी जो रीडर हैं अगर मौजूद हैं इंशरा साहिबा, तो वो जरा इसको एक दफा रीड करके हमें बता दें। The utilization of force by those in positions of power reveals a fear of rational discourse and a lack of confidence in their own arguments, hindering the growth of a truly just and democratic society.
अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, पढ़ के तो आपको लगता होगा पता नहीं ये कैसे बना ली इतनी मुश्किल से, हमें तो नहीं समझ में आएगा। अब जरा पहली लाइन, इंशा आप मौजूद हैं? आपने माइक ही जी बंद जी किया, सर। थैंक यू। द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग। अब ये जरा इस टाइटल को देखिएगा, द वन हु यूजेस फोर्स, और इस लाइन को पढ़िएगा जरा दोबारा से, द यूटिलाइजेशन ऑफ। The utilization of force by those in positions of power reveals a थैंक fear यू, of थैंक यू सो rational मच। discourse. अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जितना मैंने पहला हाफ टाइटल जो है वो ब्लू में किया, और यहाँ पे द यूटिलाइजेशन ऑफ फोर्स बाय दोज इन पावर्स, आपको नहीं लगता ये लाइन जो है वो पैराफ्रेज हुई हुई है? वही बात जो है वो वही आइडिया मैंने बताया, द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग। अब मैंने द यूटिलाइजेशन ऑफ फोर्स बाय दोज इन पोजीशन ऑफ पावर, क्या लगता है? डोंट यू फील कि वो सेम लाइन हमने जो है उसको पैराफ्रेज कर दिया? ठीक है, अब देखो, यहाँ पे कहते हैं कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन विद एवरी कॉमन पर्सन। अब यहाँ पे हमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कॉमन सेंस क्या है जी? अब देखो, जो बंदा फोर्स इस्तेमाल कर रहा है, इट मीन्स कि उसके अंदर जो है वो एक चीज की तो कमी है, और वो कमी भी इसने बता दी कि वो कौन सी है, कि उसके अंदर रीजनिंग की कमी है। तो मैंने लिखा द यूटिलाइजेशन ऑफ फोर्स। अब मैंने टाइटल को कम से कम कितनी दफा पढ़ा हुआ है, तो मैं इस काबिल हुआ 5 दफा। 5 दफा कम से कम लिटरेरी ऐसे के टाइटल को पढ़ा। द यूटिलाइजेशन ऑफ फोर्स बाय दोज इन पोजीशंस ऑफ पावर रिवील्स द फेयर ऑफ रैशनल डिस्कोर्स, कि उनके अंदर एक तो रैशनल डिस्कोर्सेस की कमी है, एंड देन अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन देयर ओन आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो रीजनिंग है, आप इंडिया से जब भी रीजनिंग की बात करोगे वो आर्ग्यूमेंट्स पे कभी नहीं आएगा, ठीक है? और जब रीजनिंग नहीं होती तो आप ये बात कर सकते हो कि जब रीजनिंग की तरफ नहीं आएगा, इन केस दे pave way for the growth of undemocratic society, despotian society, and a corrupt society. So, ending the growth of a truly just and democratic society. So, do you feel कि अब आपको जो मैंने वे दिया, अब इसके बाद थीसिस स्टेटमेंट बनाना आसान है? ट्राई कर सकते हो। अब लाइक घर से इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, आसान है, बनानी आई, कुछ लगता है कि कुछ कर सकेंगे? यस, इंस्टा को नहीं लगा, हाँ, ओके। अब हमने जो है इसमें एक्सप्लेनेशंस को देखा, जो मैंने स्टेटमेंट लिखी, अब मैंने एक्सप्लेनेशन इसकी की और ये बताया, सारी की सारी चीजें इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब एग्जांपल्स जो हैं, अच्छा देखिए, जब आप एग्जांपल्स देते हैं ना लिटरेरी एसेस की, आपको तीन, मैंने जैसा कि बताया, आप मुख्तलिफ जो है वो सिनेरियोज में कर सकते हैं। मेरे जहन में सबसे पहले अमेरिका है, फिर उसके बाद रशिया है, फिर इंडिया है, मैं तीनों की बात करूंगा। फिर मेरे जो है वो जहन में पाकिस्तान के वर्क प्लेसेस हैं, पाकिस्तान के पीपल हैं, पाकिस्तान के ऑफिस हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, प्राइवेट ऑफिस हैं। लेकिन मैं अपनी आउटलाइन में वो इसलिए मेंशन नहीं करूंगा कि अगर मैं स्किप करना चाहूँ कुछ डिटेल्स जो हैं तो वो मैं कर सकूं टाइम की वजह से। और देन जो है वो पर्सनल रिलेशनशिप्स में है, आप पेरेंट्स की बात कर सकते हो, आप कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात कर सकते हो, आप बता सकते हो। और यहाँ पे जो है पर्सनल रिलेशनशिप और वर्क प्लेस सिनेरियो में जो है, किस किस को वो आर्टिकल याद है कि हम हर जगह पे टॉप पे हैं। जो डॉन का एक मैंने आर्टिकल रिकमेंड किया था, और जिसमें मैंने बताया था कि हम किन किन जगहों में टॉप पे हैं, जिनमें मैंने ये भी बताया था कि हमारी जो है वो लिविंग लाइफ कितनी है। क्लियर हुआ? कुछ याद आया? सारी की सारी चीजें जो हैं, किस किस को याद है? मी लिखिएगा चैट बॉक्स में। मानूर को याद है, ग्रेट। सिर्फ मानूर को याद है कि हमने एक आर्टिकल जो है वो मैंने रिकमेंड किया था, आई थिंक डॉक्टर का। तो वो किन किन को याद है? वो डिटेल्स जो है वो नहीं को याद है। बाकी एस्पिरेंट्स कहाँ पे हैं जी? बाकी जो है वो उनको डिटेल्स याद नहीं है। हमने, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि हम जो है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 67.7 ईयर्स है। 149 कंट्रीज हमसे ऊपर है। श्रीलंका 10 साल है, चाइना 7 साल है, इवन बांग्लादेश और वियतनाम 5 साल जो है वो हमसे आगे हैं। हम लोग जो हैं, हमारे पास HIV के 1,90,000 पेशेंट्स हैं। हमने ये बताया था रोजाना 8 से 10 इंजेक्शन मरीजों को बिला वजह लगाए जाते हैं। हमारे पास 10 मिलियन पीपल हेपेटाइटिस C के पेशेंट्स हैं। हमारे पास जो स्मोकर की तादाद में 25,000 हर महीने इजाफा होता चला जा रहा है। लाहौर, अब तो खैर कराची हो गया, एयर क्वालिटी के मुताबिक कराची जो है वो सबसे गंदा जो है वो सिटी है। तो हम बहुत सी चीजों में टॉप पे हैं। अब यहाँ पे हम जो है वो रिलेट कर सकते हैं कि ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये कैसे डेवलप होते हैं, ये फोर्स की वजह से होता है। और अब हमारे लोग जो हैं उनमें टॉलरेंस नहीं है। और फिर जो है वो डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे,
कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, ये हार्म कॉज कर सकते हैं, इनके नेगेटिव इफेक्ट्स ये होते हैं, और फिर हम बताएंगे द बेनिफिट ऑफ रीजनिंग के, रीजनिंग के जो है वो बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर रीजनिंग से हम जो है वो इश्यूज को म्यूचुअली हल कर लेते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, इंप्रूव रिलेशनशिप करते हैं। तो ये हमारे पास है जी एक लिटरेरी ऐसे जिसके ऊपर आपने काम करना था। अब हम जो अगला ऐसे है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा वो हमारे पास है जी जिसके ऊपर आप कल जो है वो मुझे सबमिट करवाएंगे, और वो आपके पास पहला ऐसे है सीएसएस के पेपर 2023 का। और जिस तरह से मैं रेगुलरली आपकी आउटलाइन इवेल्युएट करके भेज रहा हूँ, नंबर दे रहा हूँ, इसी तरह से कल की भी मिलेगी। और कल का जो पहला टॉपिक था, किसी को याद हो, इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक engraving in stone. Instruction in youth is like engraving in stone. अब मुझे क्लास एंड पे ये बताइए सबसे पहले कि क्या कुछ चीजें क्लियर हुई, कुछ समझ में आया, लिटरेरी एसेस को अटेम्प्ट करने का वे आउट पता चला कि कैसे करना है? किस किस को कुछ क्लियर हुआ? किस किस को पता चला कि अब लिटरेरी ऐसे आएगा तो उस पर आउटलाइन तो बना सकते हो? कल का मानो ये टॉपिक भेज दीजिएगा, इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक engraving in stone। ठीक है, ये हमारा जो है वो टॉपिक है, बल्कि मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ आपके लिए, तभी कॉपी कर लें। हमारी आज जो है वो क्लास सिर्फ इतनी ही होगी, शॉर्ट सी हमारी क्लास थी आज। जो है वो मैं ये चाह रहा था लिटरेरी एसेस जो है वो क्लियर कर लूँ। आप रिमेनिंग 20 मिनट्स में ये जो मैंने टॉपिक भेजा है इसकी आउटलाइन बना के मुझे सेंड करेंगे, और इसको मैं कोशिश करूंगा कि इवेल्युएट कर सकूं। ठीक है, और कल जो है इसकी जो आप मुझे बना के भेजेंगे, प्लस मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके साथ करूं। हमने 2023 के और सीएसएस के तमाम पास्ट पेपर्स हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, और आपने हर एक ऐसे की आउटलाइन बनानी है, ये आपके लिए कंपल्शन और चेक करवानी है। तो जी दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज की हमारे शॉर्ट क्लास से। अगर कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप में पूछा जा सकता है, यहाँ पे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, वरना ये सेशन एंड होगा। और हम चलें जी, इंस्टा सबको समझ आ गई, बाकी सबको भी? यस सर, आ गई है समझ। ग्रेट, चलें, थैंक यू सो मच। मैं कुछ रिसर्च आर्टिकल भेजूंगा इसके बाद, जो इस वीक के हैं, एक भेजूंगा सिर्फ, उसको भी स्टडी कीजिएगा। अभी मैं इसको सेंड कर रहा हूँ, मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड किया था, आई एम जस्ट सेंडिंग आफ्टर द सेशन। उसको भी आप स्टडी करेंगे और उससे भी अपनी फैक्ट